भारत में फिर से कोरोना का कोहराम मच चुका है। 24 घंटे में 56% बढ़ा कोरोना संक्रमण। 90,928 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई। महामारी से 2325 लोगों की मौत हो चुकी है, 325 लोगों की। वहीं ओमिक्रॉन की संख्या 2600 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में 797 केस कोरोना के हैं। वहीं अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की तो 465 मामले कोरोना के अब तक सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामलों में फिर से रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। बुधवार के मुकाबले कोरोना केसों में 56.5% का उछाल आया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो देश में इसके केसों की संख्या बढ़कर 2630 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले हैं। ओमिक्रॉन के 2630 मरीजों में से 995 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना के केसों में सबसे ज्यादा उछाल जिन 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है उनके नाम भी जान लीजिए। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसमें अब तक कोरोना के 26,538 मामले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 14,022 केस हैं। दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में 10,665 केस सामने आए हैं कोरोना के। तमिलनाडु में 4,862 केस और केरल में 4,801 केस शामिल हैं। नए केस 90,928 केसों में से 66.97% सिर्फ 5 राज्यों में से आए हैं। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र से ही 29.19% केस सामने आए हैं, जबकि सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं। मौत में अब तक कोरोना से 258 लोगों की मौत हो चुकी है। तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली ये खबर, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इसमें ये साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और इससे 27 ऐसे राज्य हैं देश के जो बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपको बताते चलें कि लगातार कोरोना के साथ साथ अब ओमिक्रॉन के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में जिस तरह ओमिक्रॉन के आंकड़े सामने आए उसके लिहाज से चिंता जताते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही सचेत रहने को कहा गया था, अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही की वजह से आप देख सकते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी कितना ज्यादा बढ़ चुका है। लगातार ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विवेक, सबसे पहले तो आपसे राजधानी का हाल जानना चाहेंगे। कोरोना को लेकर क्या है राजधानी का हाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूजा, जिस तरीके से ओमिक्रॉन पूरे देश से फैला, अगर हम देश की राजधानी की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 24 घंटे में 5,000 से ऊपर मामले आ चुके हैं सामने। तो कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन है और कोविड है तो एक बार फिर से अपने उसी रूप में आ रहा है, क्योंकि लगातार जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। हम पूरे देश की बात करें तो 90,000 के ऊपर आंकड़े हो गए। अगर हम मौतों की बात करें तो मौतों के आंकड़े तो बहुत ही कम है, लेकिन 300 के पार मौतों के आंकड़े भी हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए, अगर हम बात करें जो चूक पिछली बार हुई थी सरकार से, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, तो इस बार पूरी तरीके से अब अगर हम बात करें जो अस्पतालों में, अगर जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी 40% उन्होंने बेड रखने देने की बात कही है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। और उसके साथ कहीं ना कहीं जो लगातार यहाँ पर उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मंत्रिमंडल की बैठक लगातार कहीं ना कहीं कोविड को लेकर चल रही है। और अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन का साथ दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनका कहना है साफ तौर पे कि 5वीं लहर आ चुकी है। हालांकि देश में तीसरी लहर है, लेकिन दिल्ली के अंदर 5वीं लहर आ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अहम सवाल आपसे कर लेते हैं। जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें पहले वेव की और दूसरे वेव की, तो कहा जा रहा था कि ठंड के कारण कोरोना काफी ज्यादा संक्रामक हो रहा है, और अगर हम आज की बात करें जब तीसरी लहर भी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में ठंड भी काफी ज्यादा है और कोरोना एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है ताकि लोग इससे ज्यादा संक्रमित ना हो और संक्रमण की चेन को जो रोका जा सके?
देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से वो बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से लोग सब्जी मंडियों में दिख रहे हैं, मॉलों में दिख रहे हैं, शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको घरों में रहने की जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले। हालांकि ये बात आपको पता होगी कि पिछले बार जिस तरीके से पूजा गर्मी का माहौल था, उस समय कोविड की जो संख्या थी वो कम होती नजर आ रही थी, लेकिन ठंड का जो प्रकोप था उससे कहीं ना कहीं कोविड ही बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए ठंड का माहौल तो ही, बिल्कुल हालांकि जिस तरीके से विवेक, ठंड है तो कहीं ना लगातार कहीं हम भी अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं और अपील करता है नेटवर्क 10 भी आप सभी से कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सबसे ज्यादा जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।